अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। 2022 अवाम का कैसा रहा, लोग क्या राय रखते हैं 2023 से, क्या उन्होंने तवक्कुआत बांध रखी हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? ठीक है। ओए, साल तो गुजर गया भाई, बस रो धो के निकल ही गया बॉस। क्या आपको क्या तवक्कुआत थी इस साल में जो पूरी नहीं हुई आपकी? खान के जब होते हुए तो बहुत अच्छी तवक्कुआत थी। इन लोगों ने आके तो तवक्कुआत पे पानी फेरा है और ये मज़ीद फेरेंगे। पंजाब में तो खान साहब भी बैठे हैं। पंजाब में सर आप एक बंदे को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो किसी काम के लिए, क्या हुकूमत है पंजाब में? मुझे बताएं, खान के पास क्या रिसोर्स है, बेचारे के पास क्या स्ट्रेंथ है, उसके पास क्या कैपेबिलिटी है कि वो काम कर सके? करने देते हैं। FIR तो उसकी अभी तो दर्ज नहीं हुई, उसकी अपनी पसंद की। तो खान को काम करने दिया जाएगा तो खान काम करेगा ना बॉस। अलायंस उसके अपने उसके साथ सिंसेयर नहीं है, वो भी फिर समझ लें कहाँ से काम हो रहे हैं, कहाँ से नहीं हो रहे हैं। अभी क्या हालात हैं, मार्केट के हालात क्या हैं? सर बहुत बुरे हैं, यकीन करें सर्वाइवल बहुत मुश्किल हुआ है लोगों का। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, बच्चों की फीड के लिए पैसे नहीं उनके पास, दूध पे नहीं। मेरा दूध का काम है ना, लोग यकीन करें, बस आपको क्या बताएं कि बहुत मुश्किल हालात हैं, सर्वाइव नहीं हो रहा लोगों से, यकीन करें, बस बहुत मुश्किल हालात हैं। ये तो अच्छा कारोबार है दूध दही का, ये भी नहीं चलता? नहीं चल रहा ना बहुत। अब आपके पास मिशन पैसा ही नहीं होगा, पैसा जनरेट ही नहीं होगा, लोगों के पास आएगा नहीं तो लोग कहाँ से खर्च करेंगे? पैसा ही नहीं है, अवाम के पास पैसा नहीं है। एक मजदूर है, उसकी 800 दिहाड़ी है, एक दिन लगती है, 3 दिन नहीं लगती, कैसे करेगा निज़ाम? मुझे बताएं, आप कर सकते हैं 800 में आप अपना गुजारा कर सकते हैं? छोड़ दें आप जो TV एंकर हैं या जो भी हैं, इसके अलावा आप मुझे बताएं, चले आप 2000 में अपने घर का किचन चला के दिखाएं मुझे। एक बंदा रेंट पे रहता है, घर उसका रेंट पे है, बच्चे पढ़ाए, घर की माँ होगी, माँ को देखेगा, बहनों को देखेगा, आए गए मेहमानों को देखेगा, वो 2000 में कैसे मेंटेन करेगा अपनी सारी ज़िंदगी को? नहीं कर सकता। इस दौर में तो लोग अगर लाख रुपए भी कमा रहा होगा, इवन तो कमा ही नहीं रहा, इवन तो लोगों के पास सैलरी 18 से 20 हज़ार में, वो भी जॉब्स भी अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो बकाया तो बड़ी बात दूर की चीज़ें हैं ना भैया। आपको कैसे अपना मेंटेन करना पड़ता है चीज़ें, अभी खर्च कैसे निकालते हैं, अड्डे का कितना देते हैं, क्या आपका? मेरी शॉप का रेंट है 50,000, 50,000। 50,000 मेरी शॉप का रेंट है। आप काफ़ी देर से खड़े हैं, मेरे पास कोई कस्टमर है? आप फारिग ही बैठे हुए थे, खाने की बैठा हुआ इसलिए तो मुझसे बात कर रहे हैं। मैं, वही तो तो आपने कहा था भाई पीछे चले जाओ। साइड पर जो मेरे यार, मुझे मेरे कस्टमर आ रहे हैं, नहीं है बॉस, पैसा नहीं है आवाम के पास। 50,000 रुपये में मुझे बताया मैं कैसे कैसे अपनी चीज़ें मेंटेन करूँ? नहीं कर सकता। एक लोगों के पास ये दूध, अच्छा जी, लोगों के पास ये दूध होता था पहले, बहुत सस्ता मिल रहा था। ये जब पीछे से बड़ी पीस की प्रोडक्शन सस्ती थी, अब ये पीछे से बहुत महंगा है। 130 रुपये के पीछे आप ख़रीद के, तभी इन दौर में इस सीज़न में ना ये दूध 70 रुपये 80 रुपये होता था और हम 100 रुपये बेच देते थे। अवाम के पास खुशहाल थी, पैसा था, अवाम चलो गुजारा चल रहा था ना ज़िंदगी का। अवाम खान ने, अगर मेरे ख्याल से ना, जब खान साहब थे, अवाम सर्वाइव कर रही थी, गुजारा हो रहा था अच्छी तरह से, भूखों नहीं मर रही थी, खुदकुशी नहीं हो रही थी। अभी नए साल से क्या आपकी तमन्नाएं और विशिंग्स और वगैरह वगैरह? तो ये है कि मेरे इस साल से गुजर गया, जिस तरह पहले गुजर गया ये भी गुजर जाएगा। ये कोई आपके लिए स्पेशल नहीं है? कोई स्पेशल नहीं, बिलीव करें। हालात की वजह से? हालात कह लो, इस मुल्क में जब आपके पास अच्छा लीडर और अच्छी अब बेसिकली अवाम नहीं, जब तक अवाम सही नहीं ना होगी, मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में खुशहाली आ ही नहीं सकती, चाहे जितने मर्जी साल गुजर जाए। अवाम का सही होना ज़रूरी है। 110%। क्या करे अवाम? अवाम अपने आप को खुद करे, अपने हकूक़ के लिए लड़े। लड़ती क्यों नहीं है? कोई भी नहीं लड़ता, कोई स्टैंड ही नहीं लेता। क्या ख्याल लेता है? क्या ये हाल बंदा है ना। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, आप दूध ही डालें, मशहूरी इसमें आ जाएगी। चलिए आप आदि से हो गए, मैं आपको अच्छा ये मेरे दोस्त है। हाँ जी, आपको कहते हैं मजबूरी हो जाएगी आपको। तो ये कहाँ से दूध आप अरेंज करते हैं, क्या करते हैं? मैं, मेरा ना बेसिकली अरब वाले से दूध आता है। अरब वाले बड़ी दूर से मंगवाते हैं यार। बस सप्लायर है, वहाँ से वो जो सप्लायर हैं वो आते हैं, वो दे देते हैं, उनसे वो ले लेते हैं और बेच लेते हैं। बुक कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? 10 साल। 10 साल में बॉस, ये आप वो सारा सिस्टम मैं बताता हूँ आपको। ये जो है 10 साल में ना, मैंने ऐसे इन 7 माह में जो हालात है ना, मैंने कभी नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे। मैं टॉन्ट नहीं कर रहा किसी गवर्नमेंट को, नहीं आप तो रियलिटी है ना, वो बता रहे हैं, ठीक है। 10 साल में मैंने कभी क्या ऐसा हुआ इन 7 सालों में जो आप कहते हैं कि मैंने? यार, आपका इन्वेस्टर भाग गया, आपके मुल्क पे ट्रस्ट रहा नहीं है, कोई भी आपका साथ, आपका अलायंस है नहीं, आपको कोई भी बाहर का बंदा आपको पसंद नहीं करता, आप
आपके मुल्क में कोई तसलसल ही नहीं है, कोई चीज़ बरकरार तो रहे। ठीक है यार, एक बंदा अगर काम कर रहा है 5 साल, उसको दो तो सही। हर गवर्नमेंट को, खान साहब को नहीं, जो पीछे गुजर गई हैं, कम से कम 5 साल तो चलने, तो जहाँ पे 5 साल चलने ही नहीं देते। इस मुल्क में लोग ट्रस्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं बेसिकली हम लोग को बेकारी समझा जाता है, और हम बेकारी हैं, हकीकत है। वो सही कह रहे हैं शहबाज शरीफ, चूज़र का नॉट भी। बड़ी तनकीद हुई उन पे इस बयान के बाद। उनके सर तनकीद उनको होती है जिनको फील होना चाहिए, वो फील नहीं होता उन लोगों को, वो हम जैसे लोगों को होता है। आप कभी एयरपोर्ट्स पे चले जाए ना, तो आप पाकिस्तानियों के लिए एक अलहदा से उन्होंने बनाया होता है सिस्टम। क्या आपकी रिस्पेक्ट, तो आपके पास आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है बॉस, खुददारी एक चीज़ होती है, वही नहीं है। आपके सामने इंडियन खड़ा हो गया, उसे क्या रिस्पेक्ट देते हैं और आपको क्या देते हैं? रियलिटी है ना, हम 70 सालों में अपना इमेज ही नहीं बिल्ड कर सके। इमेज आप कहते नहीं बना? नहीं बना, कभी भी नहीं बना, बनने दिया ही नहीं, किया दिया ही नहीं है। इसमें आवाम का कसूर ज़्यादा है? ज़्यादा है। जो कौम अपने हक के लिए नहीं लड़ती बहुत से वो ज़लील और रुस्वा होती है। हकीकत कह रहा हूँ आप, हम वो अपने हक के नहीं लड़ते, हक के लिए लड़े ना, हम कहीं से कहीं पहुँचे। हैप्पी न्यू ईयर। मैं नहीं मानता। खुश रहें। अली भाई क्या करते हैं? मैं भाई किश्तों की दुकान में इंस्टॉलमेंट का काम करता हूँ। ग्रेट यार। तो कैसा रहा आपका साल? पूरा गुजर गया अब तो माशाल्लाह। जी इमरान खान ने बहुत तंग किया हमें इस साल। इमरान खान साहब ने तंग किया? जी वो कैसे? वो कैसे महंगाई का इतना रेट किया हुआ उन्होंने, है क्या कर सकते हैं अब। जहाँ 3 टाइम की रोटी खाते थे वहाँ 2 टाइम की रोटी खाते हैं, ये हाल है। तो 4 टाइम की कह रहे हैं? कौन 4 टाइम की कह रहा है? आपके पीछे खड़ा है। भाई आप 4 टाइम की खाना खाते हैं पूछते हैं। अच्छा जी ये फिर काम आपका कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बस काम तो सारे को सही जाते हैं। तो ये इतना कमा के आप घर में देते हैं किसी को या जी, खुद घर में अपना? देते हैं और क्या करते हैं, हम खुद नहीं खाते कुछ भी? खुद भी खाते हैं जब दोस्तों के साथ जाएं बाहर। तो आप क्या करेंगे अभी जब अपने आप को सोचते हैं अगले 5-7 सालों में? जी तो आपके मन में क्या लड्डू फूटते हैं? बर्बाद ही होंगे जो यही हुकूमत रही तो। वो कैसे? वो कैसे महंगाई का रोकी नहीं जा रही। शहबाज शरीफ की हुकूमत है अब। जिसकी भी है इब्रार भाई, ये दोनों हुकूमतें सही नहीं है, हमें नहीं मज़ा आ रहा है इस हुकूमत में। इतनी महंगाई की है बिलावल भुट्टो की। आप पीपल्स पार्टी को ज़्यादा करीब समझते हैं अपने दिल के? जी ओके सर। अपना बहुत ख्याल रखें। जी और जिस तरह बाइक पे आप बैठे थे उस तरह बैठेंगे तो स्लिप हो जाएंगे। बैठेंगे स्लिप हो जाएंगे, भाई, दौड़ ही ऐसा आ गया है। गिर जाएंगे आप। नहीं गिर जाएंगे, कहाँ गिर जाएंगे। चोट वगैरह लग जाएगी, चलें ठीक घर है। वाले परेशान होंगे फिर। घर वालों से परेशान होने ही होना, पहले कम है महंगाई की वजह से। तो आप चाहते हैं आप हड्डी भी तोड़वा लें? हड्डी हम ही तुड़वा ले, अब यही करना। अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू सो so मच। much. थैंक यू। क्या हाल है भाई? किधर? नया साल भाई अब तो आ गया। जी क्या सोचा? यही सोचे घर का राशन किमें पूरा करना, ऐसा कोई कुछ नहीं सोचा। बस बच्चे ने उन्हें तरबियत किमें करनी, बस। क्या नाम है आपका? दानियाल। दानियल भाई क्या करते क्या हैं? मेरा स्कूल बैग का काम है। स्कूल बैग। जी बड़ा अच्छी वाबस्तगी होगी आपकी तालीम से भी, क्योंकि स्कूल बैग का काम खुद करते हैं। बस ऐसे ही है फिलहाल तो यही है कि ये घर के अखराजात कैसे पूरे करने हैं, बच्चों की तरबियत कैसे करनी, बस इससे इसके अलावा खुद आप नहीं पढ़ सके थे? नहीं, क्या हुआ था? बस घर के मसले थे कि वालिद साहब का अब्बा नहीं कर पाते थे या आप? हाँ यही समझ लें, आप भगोड़े हो गए थे? मैं भी भगोड़ा ही था। क्यों? वो जो स्कूल बैग का काम मेरा एक कज़न करता था, वो देखता था, तो मैंने यही सीखना जी। कितने साल हो गए आपको ये काम करते? मैक्सिमम तकरीबन कोई 15-16 साल 17 साल तो हो गए ये करते हुए काम। 17, बड़ा लंबा टाइम। हाँ। इसमें ये मुनाफा बख्श नहीं है? मुनाफा जी वही है बस, जो आपने खा लेना पी लेना, बस इसके ज़्यादा नहीं है कि आप कहें जी गाड़ी ले लें या कोठी खड़ी कर लें, नहीं, इसके अलावा नहीं है। डे टू डे चलता जाता है। हाँ जी, उसमें से आप कह रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर निकलता जाता है, बस अपना उनका खर्च निकलता जाता है। ठेके का हिसाब है, ठीक है, हफ्ते के हफ्ते जितना कर लो वो ले लो, लेकिन शुक्र ये है कि मेरा घर अच्छा चलता है। आप फिर भी परेशान हैं? कौन? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हूँ, कोई मसला नहीं, खुश खुश? कोई परेशानी नहीं है, अपनी हक लाल की कमा रहा हूँ, अपना घर चला रहा हूँ, बस इसके अलावा और किसी चीज़ से मुझे ना कोई है। अपने घर की मस्ती में मैं मस्त हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। आप ना वो अभी छोटे होंगे या पढ़ रहे हैं? जी, एक 3 साल का और तकरीबन 3-3.5 माह का। दूसरा 3.5 माह का? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 3.5 साल वाला बोलना शुरू हो गए होंगे? हाँ जी, वो बोलता है थोड़ा बहुत माशाल्लाह।
और उसको क्या नाम है उनका? जामिन अली मोहम्मद हुसैन। जामिन बड़े का, हाँ जी, मोहम्मद हुसैन छोटे का। ये नाम किसने रखे हैं? मेरे अबू ने। वालिद साहब ने रखे। अच्छा, बड़े प्यारे नाम रखे हैं। बस जी देख लें, तो वो क्या बोलता है, क्या बातें करता है, टूटी फूटी जो करता है? टूटी फूटी नहीं, माशाल्लाह क्लियर बातें कर रहा है, अब clear- जा रहा है। 3.5 साल का बच्चा ट्यूशन डाल दिया है? ये आपने वो देखा ही नहीं, वो आप देखे माशाल्लाह क्या बात है। वो बहुत माशाल्लाह- छोटा सा होगा। नहीं, हाँ बस इतना सा है माशाल्लाह, और वो हर बात क्लियर करता है। ट्यूशन जा रहा है माशाल्लाह, कलमे वगैरह याद किए हुए हैं उसने। अच्छा, हाँ जी, तो मुझे ना बस अपने घर से ही और किसी चीज़ दोस्त वगैरह नहीं रहे आपके? अब यहाँ दोस्त रखे नहीं आपने? नहीं रहे हैं किसी टाइम में जब शादीशुदा नहीं थे, लेकिन अब ज़रा क्या भाभी ने कहा है खबरदार बाहर गए तो? नहीं वो नहीं, ये धमकियाँ दी भाभी ने आपको? नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, बस मैं मेके चली जाऊंगी? नहीं मुझे यहाँ दोस्त रखो, यहाँ खुद मुझे रखो। नहीं फिर? मुझे खुद अच्छा लगता है कि खबरदार दोस्त घर में आया तो ऐसी कढ़ाई बना के दी तो मैं देख लूंगी, बाहर से लाएं। मैंने दोस्त अपने घर वालों को बनाया हुआ। मुझे जो बातें मैंने पूछी वो नहीं बताई आपने। नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना वो ऐसी है और ना मैं उनके। रोब किसका चलता है 2022 में घर में? रोब किसका रहा दोनों का ज्यादा? रोब 2022 में किसका रहा? दोनों का ही सेम। ज्यादा पलड़ा किसका भारी रहा भाई? आप जो निकलवाना चाह रहे हैं वो नहीं मुझे निकलेगा, बताएं, वो नहीं निकलेगा। मुझे भाभी का इंटरव्यू ना करना पड़ जाए। आप जो निकलवाना चाह रहे हैं वो नहीं निकलेगा। नहीं, ज्यादा दबके आपको 2022 में पड़े, हमारी उन्हें पड़े। बड़ी अच्छी लाइफ जा रही है हमारी, हम ना दबकों के बगैर कैसे लाइफ बन सकती है? बस ऐसी ही है, देख लें ना कोई झगड़ा। नाराज हो जाए तो कौन पहले मनाता है? ये बड़ा पुराना सवाल है। मैं आप मना लेते हैं? हाँ, अगर क्यों नाराज ही आप करते हैं? तो गलती जिसकी हो, ये फैसला कौन करता है गलती किसकी है? हम खुद ही रेफरी रखा हुआ है भाई कोई? नहीं हम खुद ही कर लेते हैं। कैसे? ओ यार रात यही में तो बड़ी तकरार सब्जी होती है, बनाई यही तो तकरार होती है कि आपकी गलती है, वो कहते नहीं आपकी गलती। नहीं जी, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। गलती तय करने में ही तो प्रॉब्लम हो जाती है। बात पता है क्या, अगर बात करनी आती हो ना तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी अबलाग अच्छा हो बस तो ज़्यादा झगड़ा जाता ही नहीं, फिर नशरियात होने नहीं जाती, बचत हो जाती। ज़्यादा नहीं, बस जिसकी कोई गलती है मान ले। कभी वो रूठ के नहीं गई घर में जा रही हूँ भाई? गई नहीं होंगी, ये हो नहीं सकता। गई है। किस बात पे? वो इस बात पे कि मेरा मोबाइल पकड़ा गया था, फिर उसने बातें की उसके साथ। वो कौन थी? वो ना होने वाली भाभी हमारी थी एक, महबूबा आपकी? वो बस ऐसे ही ना पीछे पड़ी हुई थी। ठीक है, हमारे काम दिल तोड़ दिया आपने उसका ये कह के पीछे पड़ी हुई थी। नहीं सीरियस, आपकी तो विल शामिल होगी ना? हमारे काम के रिलेटेड ही है, उसका भी कारखाना ही है एक, तो मेरी कोई भी ऐसा नहीं था, उसकी वजह से मेरा घर भी काफ़ी ना यानी कि डिस्टर्ब हो गया? हाँ, फिर आपने ब्लॉक पे डाल दिया उसे? मैंने नंबर ही चेंज कर लिया। नंबर चेंज कर दिया? नंबर ही change कर नहीं तो वो बेचारी जो आपके पीछे रुल रही थी, वो नहीं रुल जिसको रही आपने थी। लारे लगाए हुए थे, उसका क्या बना? काम पे बिठाना था अपने पास उसने ना, स्कूल बैग का कसूर में था उसको। चैट पकड़ी गई, चैट, व्हाट्सएप चैट, वॉइस वॉइस हाँ मैसेजेस जी। जिसमें वो आपको जान जानू कह रही है। नहीं, जान जानने वाली बात ही नहीं है। फिर ओ यार मेरी बुढ़ी ने भेज लेना। नहीं नहीं, कमाल है यार। नहीं, बेगम साहब तो देखें। फेसबुक पे मैंने देखा हुआ है आपको, आपके काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं, तो उन्हें भेज लेना में फायदा कोई नहीं। वॉइस में क्या था ये तो बता देना। यार मैंने नहीं पता। क्या वॉइस मैसेजेस में क्या था? वॉइस मैसेज यही से काम पे आइयो, मैं तानू ये देनी है वो देनी है फलान टीम, बस। आपको उन्होंने अनायात का दिखाया था कि मैं तुम पे ये भी कर दूंगी, ये भी कर दूंगी। एक दिन के लिए बस गई थी, वो भी उसे बता दिया कि भाई काम के लिए अफोर्ड कर रही है कि काम पे आओ मेरे पास। भाभी को वो एक दिन नहीं भूला होगा आपका? नहीं, इसमें मैंने आप नहीं अब भूलिया। तक कस्में दे रहे होंगे। वो मैनू नहीं भूलिया हाल तक, एक दिन जड़ा रोस के गई सी। ज्वाइन कर लेते आप उनको, ज्वाइन कर लेते साथ उनके, मैं आप किथे जाना? काम अच्छा हो जाता आपका। मैं किथे जाना? वो तो चाहती थी आपको अपग्रेड कर दे बेचारी, उसकी तो इंटेंशन कितनी अच्छी थी, हाँ, कल आपको हीरो देख रही थी। शुरू तो आप में उन्हें वहीद मुराद नजर आ रहा था। हाँ, कल हाल दिखान दिया था। नहीं तो शादी कर लेते ना भाई, आप में उन्हें वहीद मुराद नजर आ रहा था। एक नहीं बुरा हाल कर दिया, तुझे की तो करनी सी। ये आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट देना था, वो अमीर लेडी थी, आपका बेहतर उन्होंने कर देना था। आपको ये जैकेट जोकेट बदल देनी थी उसने, चमकीली जैकेटें होनी थी। माशाल्लाह अपने हक लाल दी सोनी है। नहीं वो भी तो हकलाल की होनी थी। नहीं सर, शादियां तो कर लेते ना यार, स्टैंड लेते उस चैट पे जो पकड़ी गई थी, वॉइस ऑडियो जो पकड़ी गई, पैदा ही उसके बाद आप बेड नीचे छुप गए कादली जब चैट पकड़ी गई और ऑडियो पकड़ी। गया अल्लाह की कसम, कसम से। घर ही नहीं गए? मोबाइल के कहाँ पकड़ा गया? मोबाइल घर चार्जिंग पे था, तो भाई का फोन आया कि भाईजान घर में ये मसला खड़ा हो गया। आप लॉक नहीं किया था? नहीं, क्योंकि इतनी वैसी दिलेरी? बात नहीं थी, इतनी दिलेरी आपकी ऐसी तरफ कोई से? बात ही नहीं थी, तो आपने कहा ऐसी की तैसी मेरा मोबाइल किसने देखना है? वो नहीं एडा दलेर थी मैं, मेरे जेन जो कोई गाली नहीं सी हो जाएगी तो मैं ला क्यों लाने सी गल नहीं है। बहरहाल भाई ने क्या फोन पे किया?
क्या कहा फोन पे? ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਵਗੈਰਾ ਫੜੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ भाभी ने तो कोहराम बप्पा कर दिया होगा। ਕੋਹਰਾਮ ओए होए होए होए, रौला पड़ गया होगा। ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ आप घर ही नहीं गए? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नहीं आप घर ही नहीं गए? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। आप फिर कहाँ गए, रात कहाँ रहे? ਖਾਣੇ ਆਪਣੇ भाभी ढूंढती नहीं रही? ਉਹ ढूंढती नहीं रही, अपनी माल चली गई थी सीधी। जब आपको पता चला फिर मना के लाए हैं, गए थे घर? सारी गल क्या बातें हुई जब गए आप, ये बता दें बस। आखिरी 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 सवाल, इसके बाद नहीं। वाली है भाजी, ये चाहे बंद कमरे च करने वाली क्या गारंटी दे के मनाया आपने? गारंटी क्या दी? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ। आपने उन्हें भी डांटा होगा, उनका दिल भी थोड़ा बेचारी का यार। डांटदा किसी जिनको भला जिनकी ऑडियो पकड़ी गई, ठंड 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ डांटदा? नहीं, जिनकी ऑडियो पकड़ी गई थी आपने उनको भी डांटा होगा कि मेरा घर तोड़वा दिया आपने। मैं उन्हें यही कहा मैं यार मेरे घर 'ਚ है मामला खराब। उन्होंने कहा मैं क्लियर कर देती हूँ। फिर उनके साथ बात हुई उसकी, फिर मेरी बेगम की कॉल आई, फिर वहाँ पे गया, फिर मैंने तरला किया कि ठंड है कि तेरी मेहरबानी चल चलिए घर। ये पिछले दिसंबर का वाकया? वो नहीं 20 दिन नहीं होया इस गल मेरे ख्याल। रीसेंट वाकया बता रहे हैं? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਕਰਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਦਾ। नहीं नहीं, आपने क्लियर कर लिया सारा, ਤੇ इसमें तो लड़ाई वाली बात ही ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं। ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਸੁਰਾਲ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। खैर है, अब तो नॉर्मल हो गया। ਬਸ ਬਰਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤੀ ਚ। अब आपका शादी का दूसरी का कोई इरादा नहीं? ये तो आपने हलफ दिया होगा बेगम को कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ਹਲਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ जुबान दी है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ये क्या लॉजिक है? ਇਹ ਲੌਜੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ क्या लॉजिक दे रहे हैं? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ। कि आप कह रहे हैं कि पहली बेगम को अगर मैं खुश नहीं रखूंगा तो मैं दूसरी को भी नहीं रख सकता? कैसे रुकूंगा दूसरी? नया तजर्बा करना नहीं चाहते आप? नहीं मैं नहीं करना चाहता, एक ही बहुत है, एक ही जना ना सक्सेसफुल हुई वे, क्या बात है। यही आपने कहा कि मैं बिल्कुल कोई वॉइस अब मुझे नहीं आएगी। नहीं। आपने पुराने लोग सारे डिलीट। मैं सारे नंबर ही चेंज करते ने, कोई फायदा की भाई, जिस चीज़ ना घर च लड़ाई पैनी वो चीज़ ही छो। यार बड़े दिलेर आदमी हैं आप, लेकिन जो रात कारखाने में आपने गुजारी ना, वो कर्ब की रात। उतारते रहने हैं, साड़ियाँ रातां लगदियां रहंदियां ने उत्ते। फिर पकड़े गए हैं। नहीं नहीं, काम ते साडे काम दे काम में और बात है, मोबाइल में। बस फिर उदों भी काम ही करता रहा रात अब आप चार्जिंग पे नहीं लगाते होंगे? क्यों? नहीं पकड़ा जाता है? मैं मोबाइल ही छोटा यार हाल है हुण, व्हाट्सएप वाला मैं रखे ही नहीं, पता नहीं वो क्यों? वो कहाँ रखा है व्हाट्सएप वाला? कारखाने छोड़ाते हैं? वो छाड़ देता भाई। वो कारखाने छोड़ाते? नहीं छाड़ देता, व्हाट्सएप में रखी नहीं हुई कॉल। बहुत आपका शुक्रिया, शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साल तो गया भाई। हाँ जी, साथ जाने भी बड़ी जा रही हैं। नहीं तो क्या चक्कर है? भूखे मर रहे हैं लोग। ना करें यार, आप तुम्हारे हैं 140 रुपए किलो आटा मैं परसों लेने गया हूँ। टिक्कियाँ इतनी पड़ी हैं, 140, देख ले काम ही नहीं है, ये महंगाई देखें, इतनी हो गई है जिसकी इंतहा सैलड सुलड बनाए हुए हैं आपने सारा। ये- यकीन करें आपके ना, ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो निज़ाम चला रही है। जो तो अगर इंसान के हाथ में होता ना तो कब का ख़त्म हो गया था इंसान। क्या मुझे समझ नहीं आ रही मार्केट क्यों, प्रॉब्लम क्या है? समझ प्रॉब्लम ये है, वो लोग अपनी कुर्सियों के पीछे पड़े हुए, आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। आप यूटिलिटी स्टोर के बाहर जाके देखें, इतनी गरीब आवाम वहाँ पे खड़ी हो रही है ना, जिसकी इंतहा कोई नहीं है। हर चीज़ गायब हो रही है, हर चीज़ महंगी से महंगी। अब प्याज का देख लें, प्याज नहीं नीचे आ रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा है। हम मानते हैं है नुकसान हर चीज़ का, जो तो अगर महंगी होती सैलाब से सारा कुछ बहता तो सारा कुछ बह जाता। अब बाई दफ़ा सवाल ये पैदा था, प्याज क्यों नहीं बहा? प्याज बह, सिर्फ प्याज ही बह गया सैलाब में, बकाया सारा कुछ सस्ता हुआ है। प्याज देख लें कहाँ चला गया। प्याज बहुत महंगा है, प्याज इस वक्त 250 रुपये से ऊपर चला गया। सर मैं इस वक्त मंडी से ना 1000 रुपये का या 5 किलो लेके आया हूँ, 200 रुपये किलो मंडी में मिला है। अब बताएं क्या करेंगे? अब जिस बेचारे की दिहाड़ी 1000 या अच्छा, 1200 जो लोग रुपये बाहर से खरीद रहे हैं ना, उन्हें 200 रुपये किलो नहीं मिल रहा, उन्हें तो 250 पे जाके अपने एरियाज में सर अभी छोटी छोटी जिसने बेचारे ने दुकानें परचून की, दुकान हाँ पे लाके जिसने वो बेचना 250 ही दुकान पे, बेचेगा। हाँ जी, वो तो 240 या 250 ही बेचेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो अमीर आदमी ना, अमीर के साथ ना गरीब भी पिस रहा। अमीर तो खरीद लेता है, अब जिसकी जेब में नहीं वो क्या करेगा? वो तो गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वो तो गया ना। अमीर के पास तो पैसे हैं, वो तो ले रहा है। हमारे जैसे माड़े आदमी के पास पैसे नहीं, हम कहाँ से लेंगे? क्या करेंगे हम? अब अंडा देख रहे 350 रुपये दर्जन है, कहाँ गया अंडा? कहाँ जा रहा है ये? कहाँ है सियासतदान? क्या करेंगे ये? गरीब का भी तो देखें ना कि गरीब क्या करेगा बेचारा, उसके मुंह से नवाला छिन गया है, मर गया गरीब। ऐसे मरा कि जैसे मरने का हक होता है।
आप आटे का तोड़ा देख ले किस रेट पे था, किस रेट से किस रेट पे उन्होंने कर दिया। आटे का तोड़ा किस रेट था, 1350 1750 रुपये पे कर दिया। फाइन की बोरी की मैदे की कहाँ पे रेट चला गया। फाइन भी नहीं पकड़ा जा रहा। मैं कह रहा हूँ मिल ही नहीं रहा है। अगले कह रहे हैं ब्लैक में लेके आ रहे हैं, हम कहाँ से लेके आएंगे, क्या करेंगे। क्या देखें, आपके पास है पावर, सुनिएगा ज़रा पॉइंट वाली बात सुनिएगा, आपके पास है पावर, आपने सिर्फ जुबान हिलानी है, यार इसको पकड़ो उसको पकड़ो उसको पकड़ो। माशाल्लाह हमारे परवेज़ अलाई साहब भी अच्छे हैं, माड़े तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह की बड़ी रहमत है। आपकी तो जुबान हिलनी है, आपने तो सिर्फ जुबान हिलानी, काम तो आपके बंदों ने करना है। आपके जो नीचे हैं वो पकड़ सकते हैं इनको। हम अपनी बच्चों की रोटी पूरी करेंगे कि हम पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे हम। परवेज़ अलाई साहब के पास पावर है ना, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती से सेहत दे, वो जुबान हिलाएं अपनी, यार इनको पकड़ो उनको पकड़ो। ये कौन कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, माल किधर जा रहा है। मसनूई महंगाई जो मार्केट में क्रिएट हो जाती है उससे छुटकारा, फिर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम नहीं कर रही हैं, हर बंदे का अपना रेट है। सर जो जिसका Check जो and दिल balance कर- नहीं है। हाँ जी, जिसका जो दिल कर रहा है ना वो कर रहा है, लेकिन जिसके पास पावर है ना वो पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करे ना, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ना हर चीज़ लेवल पे आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि फिर तवज्जो नहीं है। ये हाँ जी, मेन पॉइंट यही है कि इसको गौर नहीं किया जा रहा, जो तो अगर सही तरीके से जनरली स्पीकिंग तवज्जो दीगर मामलात की तरफ है। सिर्फ कुर्सियाँ बस, वो कह रहे वो गलत है, वो कह रहे वो गलत है, लेकिन पीस कौन रहा है, अवाम। अवाम की तरफ आएँ, अवाम को देखें, जो आपके नीचे अफसर हैं उनको पूछें और उन्हें पकड़ें और उनसे पूछें कि भाई ये क्यों हो रहा है, कहाँ जा रहा है। जो अफसर हैं उनके पास भी तो पावर ही है ना। जो वज़ीर आला पंजाब साहब है हमारे, अभी ये आप जब प्रोडक्शन करते हैं अपनी बनाते हैं तो कितना आपका पैसा लग जाता है इसमें और कितना फ़र्क पड़ गया है? मैं- पहले ये टिक्कियाँ कितने में तैयार होती थी? ये पहले मैं टिक्की देता था, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले ये देता था 10 रुपए की। 5 साल पहले उस वक्त ये था 140 रुपए किलो, 140। हाँ, अब ये मिल रहा है हमें 480 रुपए किलो। अब बताएं क्या कहते हैं आप, पानी में तो ये बनेगा नहीं सौदा। नहीं बनेगा। सही ठीक बात है ना? सही बात। जब तक घी नहीं डलेगा, इसके बीच में मटेरियल नहीं डलेगा, प्याज नहीं डलेगा, टमाटर नहीं डलेगा, अदरक नहीं डलेगा, हरी मिर्ची नहीं डलेगी, तो सालन क्या मुंह को लगेगा गा के। अब कोई बंदा आता हमारे पास, आप मुझे आके कहते यार मेरे हालात ऐसे हैं, मैं क्या करूं, मुझे खाने का करना है या जो कुछ भी करना है, मना तो नहीं ना किया जा सकता। बात तो इतनी सी है कि जो तो अगर इस चीज़ को कवर किया जाए, जिनके पास पावर है, हर चीज़ को कंट्रोल किया जाए, जो तो अगर जनरली स्पीकिंग सीरियसली लेंगे इस चीज़ को, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह के फजलो करम से। सबसे बड़ी मेन चीज़ है यार, हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, हम लोग नमाज पढ़नी शुरू करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते आसान करेगा। सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है, अल्लाह ताला अपने आप ही किसी ना किसी तरीके, वो तो कहता है तू 1 कदम बढ़ा मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तू एक माँ से प्यार करता, मैं तेरे से 70 माँ जैसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो अभी कितना आप घर में बचा के ले जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे? पहले जिस वक्त 4 साल पहले था, उस वक्त हमें 1200 1500 2000 बच जाता था। 4 साल पहले की बात है, क्योंकि हर चीज़ सस्ती थी, लेवल पे थी। और इस वक्त जो सा ना ये समझ लें कि दाल दलिया अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के चल रहा है, अल्लाह ताला चूल्हा जला रहा है। मैं उसका नाशुक्रा नहीं हूँ, अल्लाह ताला चूल्हा जला रहा है, निज़ाम चल रहा है। पहले 1500 2000 हम पकड़ लेते थे, क्योंकि चीज़ें सस्ती थी, गाहक भी ज़्यादा था, रुझान ज़्यादा था गाहक का। लेकिन इस वक्त जो सा ना सारे का सारा निज़ाम दरम बरम। अब बैठे में अल्लाह की आस पे बैठते हैं, कभी पल्ले से पैसे बढ़ जाते हैं, तो कभी ये होता है कि 1800 रुपया जेब में आ जाता, 500 जेब में आया था, 700 जेब में आया था। ऐसे ऊपर 2023 नीचे। से क्या आपकी तौक़ात हैं? 2023 को जब आप सोचते हैं, नया साल है, जी जी कैलेंडर ईयर आ गया नया, जी जी, क्या आप सोचते हैं? अल्लाह से उम्मीद लगाई हुई है, बस सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद लगाई हुई है, वो जो करेगा बेहतर ही करेगा हमारे लिए। हम कहें ना कि हमने किसी सियासतदान से उम्मीद लगाई हुई, इम्पॉसिबल नेवर। मैं इस चीज़ को गवारा ही नहीं करता, मैं मानूंगा ही नहीं इस चीज़ को कि वो कहें जी सियासतदान ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन 2023 यही दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला खैरियत का साल चढ़ाए हर मुसलमान भाई के लिए, हर जो भी इंसान मखलूक है सबके लिए अल्लाह ताला अच्छा निज़ाम चलाए। मेरा परवरदिगार सबके रास्ते खोले, सबके लिए बेहतर करे अल्लाह पाक। और भाई साहब की तौक़ात के मुताबिक रहा या इसमें यू टर्न आते रहे बड़े? नहीं, यू टर्न बहुत आते रहे हैं, बहुत आते रहे। अब देखें ना, हमने 10 बजे आना है, शाम को मैं 5 बजे अड्डा लगाता हूँ, दुकान लगाता हूँ, शाम को 5 बजे दुकान लगाता हूँ, रेडी पे लगाता हूँ, और 10 बजे के टाइम ठक करके शटर भी बंद, लाइटें बंद, हर चीज़ बंद हमने कर देनी है, सब कुछ बंद कर देना, हर चीज़ हमने बंद कर देनी है। ये कैसा रहा ये एक्सपीरियंस 10 बजे बंदिश वाला?
बेहतर है या आपको नहीं, लगता है? कुछ समझ नहीं समझ आ रहा। सर आपको टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है घर में जाने का, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब तक घर खाना ही नहीं लेके जाएंगे, हम बच्चों की रोटी नहीं लेके जाएंगे, तो क्या करेंगे वहाँ? आप इस फैसले से खुश नहीं हैं? जाहिर है ऑटोमेटिकली नहीं खुश हूँ, क्योंकि मार्केटें खुली होती है तो निज़ाम अल्लाह ताला की ज़ात चलाती है। कस्टमर आता है, लाजमी नहीं कि उन्होंने खाना ही खाने आना है, 100 चीज़ें लेने के लिए आने, किसी का प्रोग्राम बनता चलो यार बच्चों के लिए कोई चीज़ ले जाएं। वसाइल आदमी के पास ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। हर बंदा जॉनसन है इस वक्त रो बैठा है, रो गया है हर बंदा। जो सफ़ेद पोश आदमी है ना, मर गया, कमर टूट गई है उसकी, चूरा चूर हो गया वो। एक टाइम की रोटी जो तो अगर वो बना लेता ना बेचारा, तो दूसरे टाइम का सोच ही पड़ जाता है कि कहाँ से आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरफ जाएगा किस तरह नहीं जाएगा। लोगों ने छोटे छोटे बच्चे अपने कामों पर डाले हुए हैं, क्योंकि निज़ाम ही नहीं चल रहा। हर बंदे का निज़ाम धर्म भरम हुआ पड़ा हुआ है, हर बंदे का। जिसको देख लें वही रो रहा है, जिसको देख लें वही रो रहा है, जिसको मर्जी पूछ लें। जो लाख रुपया कमा रहा है ना वो भी रो रहा है, जो 1000 रुपया कमा रहा है वो तो बेचारा मरा हुआ ही है ना बिल्कुल। उसका तो निज़ाम है ही नहीं दुरुस्त कि उसका निज़ाम दुरुस्त हो, कुछ नहीं समझ आ रही। ये अभी 10 बजे से बंद करेंगे आप? हाँ जी, 10 बजे अब से अब तक की इनकम आपकी आज के दिन कैसा रहा? कुछ भी दे सौदा पड़ा हुआ देख ले, आपके सामने है हर चीज़, आपके सामने रेडी, हर चीज़ देख ले आपके सामने, ऐसी पड़ी हुई हर चीज़। नहीं तो ये अब तक निकल जाया करता था, पहले निकल जाता था, अब नहीं। अब नहीं। अब ये टिक्की कितने की आप दे रहे हैं आलू वाली? ये आलू वाली 40 की दे रहा हूँ, वो 50 की दे रहा हूँ। यानी ये आम बंदे की पहुंच से बाहर हो गई। सर मजबूरी बन गई है, क्योंकि अंडा माशाल्लाह मान नहीं है, 350 रुपये दर्जन अंडा, ठीक है। और दाल जो चाहिए वो 260 रुपये किलो है, जो हमें मिलती थी 70-80 रुपये किलो। 65-70 ये रेट था उस वक्त। अब आलू जो सा आज थोड़ा सा, आज लेके आया हूँ मंडी से आलू थोड़ा सा लेके आया, आज वो सस्ता मिला थोड़ा सा, 40 से भी नीचे आया। हाँ जी, 40 से भी नीचे आया है, क्योंकि गलत बयानी की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला को जान देनी है। ये 30 रुपये 35 रुपये किलो मिला मुझे आलू, जो सच है। अंडा 350 रुपये, 274 रुपये, 350 रुपये दर्जन अंडा है। कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं, किसी को पूछने वाला ही नहीं है। मैंने तो मेन पॉइंट बात की है कि जिसके पास पावर है वो पावर का इस्तेमाल सही तरीके से करे ना, ईमानदारी से और दयानतदारी से, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से जितने भी मुनाफाखोर है ना सारे दब जाएंगे। अब जिसके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा, आपको पता ही ये चीज़ महंगी होने वाली है, आप लेंगे जाके अपना गोदाम भर लेंगे, क्योंकि आपके पास बैलेंस है। जब आपने ये भर लेना है, अगले ने क्या करना है, अगले ने जाके महंगे दामों में बेच देनी है। अब मिसाल के तौर पे 4000 रुपये मन प्याज मिलता था, अब मिल रहा है 9000 रुपये मन, 5000 रुपये का फायदा हो गया उसको, जिसके पास पैसा है, जिसने स्टॉक किया हुआ है। क्योंकि सरमायादारों को इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा फायदा, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो तो बेचारा कब्र में चला गया, दफन हो गया वो। 2022 कैसा था? माजी के हालात जरूर देखिए। क्या हाल है आपके? क्या हाल? शुक्र अल्लाह पाक। नाम क्या आपका? खालिद। खालिद भाई क्या करते हैं आप? रिक्शा आपका ही रिक्शा? जी। ग्रेट यार। तो कैसा काम चल रहा है? बस शुक्र है, अल्लाह पाक दाल रोटी दे रहा है, चला रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे? कितने? माशाल्लाह 3। तो क्या करते हैं? पढ़ा रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट यार, ये बहुत बड़ी बात। बड़ा बेटा 9 में है, छोटा बेटा 7वीं में, उससे छोटा जो 3री में। ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखें ना, बच्चों की तालीम आपने कंटिन्यू की हुई है, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर एक बात तो बताएं, आटा यूटिलिटी स्टोर में सस्ता, इधर दुकानों पे महंगा क्यों? यूटिलिटी स्टोर में 500-550 में, इधर 650 में, लाइन में लग के। कौन पूछने वाला है? 3 दिन हो गया आटा ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा, लाइन में भी गया हूँ, लाइन ख़त्म, आटा ख़त्म। क्या करें? 3 दिन से आटा बाज़ार से रोटियाँ ला के बच्चे को खिलाई हैं, बच्चों को 3 टाइम की। गैस जो है वो आ नहीं रही है, सिलेंडर पर आ रहे हैं, सिलेंडर की फिर आवाज़ आ गई है जी, गैस बढ़ने लगी है। सुबह का निकला हूँ, मैक्सिमम कोई 1100-1200 रुपये पकड़ा है। सुबह 11 बजे का निकला हूँ, 10:30-11 बजे का। हालात देख लें आपके सामने क्या मुल्की हालात। अच्छा, तो ये आप जो हैं वो अभी काम करते रहेंगे रात भर, या कितना टाइम और गुजारेंगे? मैक्सिमम 8, 8:30, 9 बजे तक का काम हुआ तो 10 बजे तक कर, ना हुआ तो 8:30 बजे 8 बजे तक कर, बस इससे ज़्यादा क्या काम। बड़ी इंसान है, कोई फलाते है ही नहीं। नहीं, वो तो ये भी जो आप काम कर रहे हैं बड़ा एक्स्ट्रा है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना जी। आपको इसके अपनी सेहत के लिए बड़ा, नींद का जी। अमल दखल बड़ा है जी।
और आप नींद पूरी ना हो तो वैसे ही ठंड लगती है इंसान को। ठंड तो वैसे ही हो, अब शुरू हो गई है कल से। नींद पूरी ना करें तो ज़्यादा ठंड लगती है, आप जो मर्जी पहन लें ठंड लगती रहती है। बिल्कुल लगती है। तो नींद पूरी नहीं है तो फिर इस तरह ही चलेगा, ऐसे ही है ना जी। क्या आपकी अपनी ज़िंदगी का क्या ख्वाब है, क्या आप सोचते हैं, क्या करते हैं? मैं तो रिक्शा चलाता हूँ। मेरी ख्वाहिश है मैं नहीं पढ़ा, मेरे बच्चे पढ़े। ठीक है, ख्वाहिश यही है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को भी जो है ना और दिल से पढ़ रहे हैं वो भी। आप क्यों ना पढ़ सके? बस खेल कूद में बचपन में ऐसे ही गुजर गया। क्या चक्कर चला था? स्कूल से भाग जाते थे? नहीं, दिल ही नहीं किया पढ़ने को। दिल नहीं क्या? मैं कुरान मजीद भी नहीं पढ़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बेटों ने कुरान मजीद ख़त्म कर लिया, नादरा पढ़ लिया। अरे वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेसफुल, बहुत अच्छी बात। आप अब मिस करते हैं कि पढ़ जाता तो? मैंने तो उनसे यही कहता हूँ, बेटा अगर पढ़ जाओगे तो अच्छा, नहीं पढ़ोगे तो भाई मैं अंगूठा छाप हूँ। देख लो जैसे मुझे धक्के मिलते हैं फिर आप भी खाओगे। हर कोई कहता है अनपढ़, लेकिन देखिए औलाद के लिए बाप तो फ़ख्र होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है मुझे, मेरे बच्चे नादरा हाँ। पढ़ गए हैं। औलाद तो फ़ख्र करती है अपने बाप पे। अल्हम्दुलिल्लाह, बाप जो भी करते हों, जी बिल्कुल, वो मिल मालिक हों या रक्षा मालिक, जी बिल्कुल, हैं जी बाप पे तो औलाद फ़ख्र करती है अपने पे। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ा अच्छा है कि आप उन्हें तालीम पे फोकस करवा रहे हैं। शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ना? ये दिल से यही है हमारी कि मैं नहीं पढ़ा, मैं अपने बच्चों को पढ़ा। आप बतौर वालिद बड़े सख्त मिजाज हैं या नहीं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ऐसे हैं जैसे दोस्त हैं। शरारतें शुरतें इकट्ठे करते हैं? हाँ, मैं बाहर जब रात को घर जाता हूँ ना, मैं बाहर नहीं निकलता, मैं बच्चों में होता हूँ। अपने बच्चों के साथ दिल लगी खेलता हूँ बच्चों के साथ। दोस्तों को अपने टाइम नहीं देते? देता। दोस्त छोड़ दिए हैं 10-12 साल से। क्यों? बस बच्चे जो है, माशाल्लाह बड़ा बेटा मेरे से इतना ऊंचा है। तो आपके दोस्त क्यों दूर चले गए आपसे? खुद कोई आपने बाहर खुद- चले गए हैं, कई मार खप गए ना, कई नशियां जो रुड़ गए ना, कई जेलां जो टुर गए ना। आप भी नशा करते रहे कभी? पी लेंदे सी पानी। अब नहीं? नहीं, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਝੂਠ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो वो जेलों में कौन चला गया आपके दोस्तों में? ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। क्या हालात है लाहौर के अब? ਤਖਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। दिल चाहिए ख्वाहिश। पीटीआई को पता है कि आप उनके वर्कर हैं? नहीं, इधर इनको पता है, हाई साहब ने जो इनका दफ्तर वगैरह खोलते हैं ना, उनको पता है। पार्टी क़यादत को नहीं पता? नहीं, इमरान खान साहब को नहीं पता? नहीं। बाकी लोगों को किसी को? उनके जो सेकंड हैंड कमांड है शाह महमूद कुरैशी, बाकी लोग बाकी किसी को? जमशेद डॉक्टर इकबाल, यास्मीन राशिद साहिबा, यहाँ पे जब जमशेद इकबाल साहब खड़े थे उनके साथ हेलो हेलो थे, अलीम खान साहब के साथ हेलो हेलो थे, आते रहते थे। अब वो मोहम्मद अकरम उस्मान साहब आए हुए हैं, वो जब भी जैसे आप आए हैं तो आपसे जब मिल गए, ऐसे ही वो उतरे, उन्होंने भी गले मिले थे। अल्लाह की कसम खुद ही उन्होंने गले मिला, दिल को अच्छा लगा। बाकी जितने मूहनियाँ गल्लां कीता ने वाम वास्ते बहुत कुछ 3 साल 3 साल ਇਹਨਾਂ ਨੇ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ मान लिया। आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे और ये इंशाअल्लाह, सियासतदान निकालेंगे इन्हें? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहा 70 साल 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਹਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। हाँ, पीले रंग है। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਲਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 150-170 रुपये चला गया। खालस दूध 200 रुपये 190 रुपये, तो वो भी पता नहीं खालस है कि नहीं। वो भी पता नहीं खालिद है कि नहीं। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਮ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਵਾਮ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ।
खाना नहीं खाया हुआ? नहीं खाया। ये रोज़ की रूटीन है कि वही बच्चे जरा मैं 150 की रोटी बाहरों खानी है ना, और बच्चे यहाँ से कुछ आ जाएगी शायद हांडी बन जाएगी, चलो 100 होर पा के हांडी पक जाएगी 200। वक्त है जे पाए किदे अगे रहिए, किन्नू कहिए, जिन्हों पूछ लो वही वड्डन टुरिया है। कोई गल मेरी सही की कि गलत की जो दस दिओ। आपकी ठीक बात। देखो ना चेहरे छोटी जी गल है कि बच्चों के चेहरे ते रौनक ही नहीं है, लालियां ही नहीं ने। नहीं तो असी निक्के निक्के होंदे सी साडे चेहरे ते इंज गल्लां फड़दे हुंदे सन, साडियां पुप्पियां चाचियां खालियां फड़दे गल्लां किड्डियां लाल है। ते हुण साडे वगरे छलिंग हो गए ना मेहनतां करके, और मेहनत करिए बच्चे पालिए कि अपना ढिड पूरा करिए। बिजली का बिल आता है? बिल तौबा करो जी, बिल 300 रुपया बिल, 500 रुपया सी होया, 750 रुपया बिल करता पानी का। 300 350 तो 550 गया, हूँ 750 रुपया बिल है। तो गैस के मगर फिर चढ़ गए ना, गैस का बिल भी पता लगा, पता नहीं किन्ने % वधा लगे ना। फिक्स 200 रुपया सी गैस का बिल आम घर दे विच, गीज़र ना भी 200 आंदा सी, जे गीज़र भी चला लो 300 नहीं तो 500 आई जाएगा। 200 रुपया फिक्स सी, हूँ 350, हूँ 650 रुपया फिक्स जे, तो मजीद अगे बधना। इसका मतलब है कि आप सुकून की नींद नहीं सो पाते और फिर? सो रहा सुकून दी नहीं पाए ना, पर रोटी 2 वक्त की खा ली, शुक्र अल्लाह पादा करीदा, रब्बा तेरा शुक्र हक लाल दी खाधी, बेईमानी नहीं की, फ्रॉड नहीं किया, मेहनत ही करके लिया के बच्चों को हक लाल दी खवाई। बड़ी बात है। इत्थे ओई भी सुनी दी है, इत्थे कोई कस्टमर को गाल भी सुनी दी है, इत्थे कोई ओए 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 वो भी सुनी दी है। अच्छा भाईजान, अच्छा भाईजान जी, भाजी ये तो सर ये हमारा हाल है, नहीं तो पूछ ले, कभी इनका नाम नहीं लिया मैंने इन भाई का, भाईजान भाजी पूछ लो, यही कहते जी। वो बजुर्ग ने साडे डिप्टी सैकटरी ने यूनियन दे, जिन्होंने अशरफ साहब, रैंबो साहब, ये तो भाजी हुक्म कि बच्चे पालने ना, लड़ना नहीं। इत्थे 1 मिनट दे विच लड़ाई हो जाती, तू गड्डी क्यों अगे लाई है, मेरा नंबर है, लो हथों पाई हो गए ना, नहीं करनी लै गड्डी विच मारती, अगले का नक भी तोड़ता, पिछों चिब भी पाते, लो अगले ला 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 हो रही है। नहीं ऐसे भाई अच्छा से ठहर के लै जाएंगे जनाब, कर ला। मेरा नाम खालिद है सर, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। खालिद भाई, लाहौर टीवी आपका अपना चैनल है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? यासिर जी। यासिर, आप क्या करते हैं? मैं सब्ज़ी मंडी में जी। तो कैसा गुजरा आपका 2022? 2022 शुरू में तो जब देखा है जो हाल शुरू में था, उम्मीद नहीं थी कि लास्ट में ये हाल होगा, और लास्ट में देखे थे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आगे हमारे गरीब लोगों के लिए मौत आ रही है। अल्लाह माफ़ करे। क्या आप ज़्यादा हालात देख रहे हैं ख़राब है? बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखें जनवरी या फरवरी में देखा जाए तो आटे का तोड़ा जो था 900-1000 रुपये में मिल रहा था, अब 2500-2600 में मिल रहा है। सब चीज़ यानी कि कारोबारी हालात काफ़ी ख़राब हैं। अगर 1000-1500 वाला जो दिहाड़ी लगा के आता है ना, वो उसका घर का ख़र्चा जो है वो पूरा नहीं होता 3 टाइम का। काफ़ी मुश्किल हालात हैं। ऐसी उम्मीद तो नहीं थी 2022 जब शुरू हुआ है, तो ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी महंगाई डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 6 गुना हो जाएगी। चलो यही उम्मीद थी कि पेट्रोल अगर 150 का है वो 160 का हो जाएगा, ये तो नहीं था कि 240 पे हो जाएगा। तो 2022 तो काफ़ी मुश्किल तरीन साल गुजरा है। देखो 2023 पे अल्लाह पे उम्मीद करते हैं शायद बेहतर ही आएगा। आपके कितना अब जो आप कमाते हैं उसमें कितना आपके पास बचत हो जाती है, सेविंग कितनी हो जाती है? सेविंग वाली तो बात नहीं है, बस घर का ख़र्चा जो चल जाए वो भी बड़ी मुश्किल बात है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह के खाना खाते हैं, खा के सोते हैं, बस यही है। बाकी बचत वाली बात तो कोई भी जो चीज़ें आप खुद खरीदते हैं उनमें क्या क्या बहुत महंगा हो गया? सब चीज़ ही महंगी हो गई है। कुछ कौन सी चीज़ बताऊं जो सस्ती है? कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो सस्ती है, सब कुछ महंगा हो गया है। पहले आपको किचन अपना चलाने के लिए कितनी जो है वो खर्च करना पड़ता था, रकम खर्च करनी पड़ती थी? देखें पहले अगर यानी कि राशन वगैरह ना, खाली राशन घर का 7 या 7-8 हज़ार में आता था, वही राशन अब 20-25 हज़ार में आ रहा है। फिर गैस, बिजली, पानी सब कुछ महंगा हो गया है। तो हालात तो काफ़ी ख़राब है। देखें अल्लाह ही कोई रहम करे इस मुल्क पे, और इस गरीब अवाम पे अल्लाह रहम करे, बस यही दुआ कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं उन्हें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उनकी उम्रें कितनी हो गई और किन क्लासेस में हैं?
एक छठी क्लास में बेटी पढ़ती है, एक तीसरी में पढ़ती है, 2 छोटे हैं अभी। अच्छा, तो आप खुद नहीं पढ़ सके थे? मैंने मैट्रिक की है, उससे आगे नहीं जा सके? उससे आगे नहीं जा। क्यों नहीं गए थे? बस हालात कुछ ऐसे थे, जाहिर है घर चलाना था, बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं ही था। नहीं तो वालिद क्या करते थे? वालिद मेरे ड्राइवर थे, तो बस इतनी इनकम नहीं थी उस वक्त। तो फिर या आपका ज़हन ही नहीं था आगे पढ़ने का? नहीं, ज़हन तो किसका नहीं होता है। अच्छा, आपका प्रॉब्लम था कि उनकी वसाइल नहीं थे? बस हमारा कुछ बैलेंस इशू था, यानी कि ज़ाहिर इतनी आमदनी नहीं थी। अगर घर चलाना था, फिर वालिद का साथ हाथ बटाना था, इसलिए फिर ज़ाहिर है नौकरी के लिए निकलना था। अब बतौर वालिद आप बच्चों को पढ़ाई तालीम सारा? इंशाअल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश है, जितनी भी मेहनत करनी पड़ी मेहनत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नहीं था जी? सब पुरानी है। तो कैसा गुजरा साल आपका? बस 2022 कैसा गुजरा? गुजर ही गया रो दो के। क्यों नहीं, आप खुश नहीं? खुश, महंगाई ने खुश होने नहीं दिया। आप देखें इतने प्यारे आदमी हैं, सवारी आपकी अपनी है, माशाल्लाह। महंगाई तो आपको क्या कहती होगी? अमीर आदमी आप। अमीर नवाज शरीफ है, अमीर इमरान खान है, अमीर लोग ये हैं। आप आसिफ अली जरदारी साहब को अमीर आदमी नहीं समझते? हाँ, वो अमीरों का अमीर है। आप क्यों नहीं उनका नाम लिया यार? वो अमीरों का अमीर है। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि क्या आप क्या करते हैं? मैं पाकिस्तान रेलवे में मुलाजिम हूँ। कैसा चल रहा है रेलवे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फ़िलहाल ठीक है। क्या हालात हैं उधर? हालात ये हैं कि सैलरी 15 को आती हैं, आज कितनी हो गई है? अभी तो नया साल आने लगा है। अगली सैलरी आने वाली है, अभी पिछली नहीं मिली। क्या वजह, कब से ऐसा चल रहा है? 2 गुमा हो गए हैं। ऐसा पहले तो नहीं था? पहले नहीं था। पहले किस डेट को आपका सैलरी आपकी? 15 को ही आती है, 15 से 16 या 17 हो जाती है बस। अभी पिछले महीने की नहीं आई? हाँ जी, पहले तो पैसा हुआ है? हाँ जी, पहली दफ़ा ऐसा हुआ तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जो ये वो हुआ है ना खसारा, जो वो ये सैलाब की वजह से हुआ है, गाड़ियाँ नहीं चली, रेलवे को इनकम नहीं आई, तो इस वजह से। बड़ी अहम बात आपने बताई। तो ये कब तक आप समझते हैं कि ये ठीक हो जाएगा रेलवे में? आज भी स्ट्राइक की हुई थी सब मुलाजमीन ने, लेकिन वो अफसरान बाला की तरफ से कहा गया है कि मंडे तक आ जाएगी सैलरी। यकीन दहानी हुई जी। तो ये नेक्स्ट सिलसिला तो नहीं चलेगा? सिलसिला ही ना चल पड़े ये हर महीने? देखें, हमें तो यही लग रहा है कि 1 माह की सैलरी पेंडिंग ना पड़ जाए कहीं। वो ये बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। सारा जो तबका है वो सारा मजदूर तबका है, ख़ास तौर पे उसमें क्लास 4 का है सारा, है ना? सारा क्लास 4 है। आपके उधर क्या ड्यूटीज़ क्या हैं? मेरी ड्यूटीज़ हैं, मैं हेल्पर हूँ मैकेनिकल का, लाहौर स्टेशन पर। और टफ जॉब है काफ़ी? बस शुक्र अल्लाह का। तो मैकेनिक्स में क्या क्या देखना पड़ता है आपको? नीचे ब्रेक सिस्टम गाड़ियों का, बोगीज, पैसेंजर बोगीज का, वो बड़ी अहम है। हाँ, ब्रेक सिस्टम देखते हैं। अच्छा, तो कितने साल आपको रेलवे में हो गए? मुझे माशाल्लाह से 4 साल हो गए हैं। तो आप खुश हैं अपनी लाइफ से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने और सरकारी। कितने घंटे ड्यूटी है? 8 घंटे ड्यूटी है, सुबह 8 से 4:30। बस उसके बाद आप फ्री हैं? उसके बाद फ्री है। कभी इमरजेंसी में तो नहीं जाना पड़ा? इमरजेंसी में नहीं। तो फिर तो ठीक है, हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े में अपने ही स्टेशन पे रुके हुए हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तनख्वाहों का चले सिलसिला तो हल हो ही जाएगा। अल्लाह ताला कर देगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जल्द करेगा। ये मुश्किल है, मुश्किल के बाद आसानी है इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत ख्याल रखें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। नाम क्या आपका? मेरा नाम कैसर यूसुफ। कैसर भाई, क्या करते हैं आप? मैं कारपोरेशन की ड्यूटी करता था, तो झाड़ू मार के उधर बैठा हुआ था ड्यूटी पार्लर के पास, तो वो चिमला पहाड़ी की तरफ से गाड़ी आ रही थी, वो ऊपर चढ़ गई। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो अभी भी जॉब कर रहे हैं? नहीं, जॉब से निकाल दी है, फारिग कर दिया। आप कैसे रोज़गार क्या करते हैं फिर? बस ऐसे ही दे देते हैं, बाजार वाले प्यार करते हैं कहीं ना कहीं से। कहाँ रहते हैं आप? मैं जल्लो मोड़, पहले इधर ही रहता था, जल्लो चले गए, बनामे थाने की बैक साइड। शादी करवा ली आपने? नहीं, शादी नहीं हुई। हुई नहीं अभी? नहीं। कितनी उम्र हो गई माशाल्लाह? मेरी 35 साल है। अच्छा, और एक्सीडेंट को कितने साल हो गए? एक्सीडेंट को 2-2.5 साल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी बस इस तरह चल फिर के गुजारा? जी। कितने बजे तक घर चले जाते हैं वापस? मैं चले जाता 9-10 बजे। तो अभी तो नया साल आ गया, हाँ जी। तो क्या आप इस नए साल में क्या तवक्कुआत हैं आपकी? नए साल पे क्या होना चाहिए, जो जैसे भी अल्लाह पाक नया साल खुशी का है, सारों
जैसे मनाएंगे हम भी मनाएंगे। 2022 कैसा गुजरा आपका? हाँ 2022 आपका साल कैसा रहा? पिछला साल वो भी सही था। क्या आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिश क्या है सबसे बड़ी, जो आप विश करते हैं या दुआ करते हैं? दुआएं करते हैं, दुआ करनी चाहिए, दुआ और क्या करना। अल्लाह से क्या मांगते हैं? अल्लाह पाक से सब कुछ ही मांगते हैं। अल्लाह पाक से रोटी भी मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। माँ बाप की सेहत, तंदुरुस्ती, बहन भाइयों की तंदुरुस्ती। अच्छा, ये सारा मांगते हैं। अब इधर है मेरे पास। क्या हाल है आपके? साल बदल गया अब तो। शुक्र है दुआवां ताड़ियां। क्या नहीं ताजी? बस है कि मिठे लगाने बंद कर दिया आपने? मिठाई मुक गया है। आप क्या करते हैं? आप वो नार बेच रहे हैं, वो सौदा है। अंटीक आप लगाते हैं कोई ना कोई? नहीं जी, वो गल पता की है कि मौसम के नाल ही तुरीदा है। बाकी ਤੁਹਾਡੇ मीडिया की वजह करके, महल्लेदारी की वजह करके कि बहुत फर्क पै गया। हर चीज़ जी हुण लभ रही है। बिल्लां ने जी है ना एंड किया कि बिल हुण जेडे ने कि बिल जेडे ने मैं कहा महंगाई बड़ी हो गई है। आटा 1700 रुपये का तोड़ा है। नहीं नशा भी नहीं लभदा, नशे ने तबाह कर दिता है। तो 1700 रुपये काटेगा तोड़ा है। नशे सरेआम है ने। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ कुछ नहीं कर दिया। आपके कहने पे नशा नहीं छोड़ा इसने? नहीं छोड़ा नशा। क्यों? होती है अब 2 साल 2.5 साल जब की टांग काटती। क्यों नशा करते? है किसके कहने पे शुरू किया था? किसी के नहीं, बस वैसे ही यार दोस्तों के पास बैठे हुए। सरेआम विकदा पिया, कोई नहीं पुछदा। ए गड़ी चौक च वेख लो, ए स्टेशन से वेख लो, सरेआम विकदा पिया। ए परसों चौथ की गल है, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਛਦਰਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸਮਝ नहीं आई कि की गल है, की बात है। कोई गलबात नहीं हुई, उन्हें अपने आप ਨੂੰ समझ गया। तो इसका मतलब है कि हालात ख़राब है। फिर हालात खराब है ने। कोई नशाई सरेआम बिक रही है, कोई पुछण वाले नहीं, कोई किछण वाला नहीं। बस इन्हों ने कहा छड़ दिओ इन्होंने तबाही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।